हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई अरमेश परोट। पिछली क्लास में हमने सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य और रासो इसके बारे में पढ़ा था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं नाथ साहित्य की बात करते हैं। नाथ साहित्य के अंदर हम रचनाकार की बात करें, सबसे प्रमुख गोरखनाथ जी ही माने जाते हैं, जिससे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं नाथ साहित्य के अंदर, तो उनमें से प्रमुख कौन है? प्रमुख गोरखनाथ जी माने जाते हैं। गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। आज हम गोरखनाथ जी की रचना के बारे में पढ़ते हैं। क्या है गोरखनाथ जी की रचना? तो अब हम लिखते हैं गोरखनाथ। क्या लिखते हैं? गोरखनाथ जी। क्या नाम है? गोरखनाथ जी या गोरखनाथ। ठीक है। अब गोरखनाथ जी के बारे में आज हम बात करते हैं। गोरखनाथ जी क्या थे उसके बारे में तो विस्तार से जब क्लास लेंगे उसके अंदर बताएंगे, परंतु आज रचना के अंदर बात करते हैं गोरखनाथ जी की। तो गोरखनाथ जी की रचना की एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है जिसके अंदर हम क्या देखेंगे? गोरखनाथ जी की रचनाएं देखेंगे। उस ट्रिक के अंदर क्या है? सबसे पहले हम ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक है किसके बारे में लिखना है हमें? गोरखनाथ जी। क्या है? गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ना है। तो हमें इसकी गोरखनाथ जी की ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। गोरखनाथ जी की ट्रिक क्या है? तो आप लिखोगे गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ के सपने में सेग आया। क्या आया? गोरखनाथ के सपने में क्या आया? सेग आया। क्या आया? गोरखनाथ के सपने में सेग आया। गोरखनाथ के सपने में क्या आया? सेग आया। अब कैसे याद करेंगे? देखो, से पे ने मैं से गए आया। देखो, सपने में से गया। अब देखो, से नाम वाली रचना, पे नाम वाली, ने नाम वाली, मैं नाम वाली और से नाम वाली और गए नाम वाली, आ नाम वाली और या नाम वाली रचनाएं देखेंगे, जिसके अंतर्गत अब हम एक एक रचना जो एक एक अक्षर है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। पहले हमारा क्या है? से। क्या हमारा है? से। उसके बाद कौन सा है? पे। क्या है? पे। अगला क्या है? ने। अगला क्या है? ने। उसके अगला क्या है? मैं। उसके अगला क्या है? मैं। उसके अगला क्या है? से। उसका अगला क्या है? से। एक बार इतने लिखते हैं। ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं से शुरू होती हैं? कौन कौन सी रचना है जो किससे शुरू होती हैं? आगे कौन कौन सी रचना है जो उसके सबसे पहले हम बात करते हैं से पर नाम पे कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। तो से सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है गोरखनाथ जी की शब्दी मानी जाती है। जो क्या मानी जाती है? सबसे प्रामाणिक रचना है। कौन सी रचना है? सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। प्रामाणिक रचना मानी जाती है। उसके बाद आगे की रचना है शब्दी के बाद हम बात करते हैं सप्तवार। शब्दी के बाद हम बात करते हैं सप्तवार। आगे रचना कौन सी है? सप्तवार। कौन सी रचना है? सप्तवार। उसके बाद आगे की रचना है से सप्तवार। आगे की रचना है 15 तिथि। उससे पहले लिखते हैं पद। उसके बाद 15 तिथि, 15 तिथि, पद, 15 तिथि। और उसके बाद है प्राण सांखली। और एक और रचना है इसकी पंच मात्रा। कौन सी रचना है? पंच मात्रा। एक बार वो देखते हैं शब्दी और सप्तवार। पै से पद, पै से 15 तिथि, पै से प्राण सांखली और पै से पंचतंत्र। उसके बाद है न से एक याद रखोगे, न से नरवई बोध। कौन सी रचना है? नरवई बोध। उसके बाद मैं से याद करेंगे तो यह मच्छिंद्र गोरखनाथ। क्या नाम है? मैं से मच्छिंद्र गोरखनाथ। क्या रचना है? क्या है? गोरखनाथ।
गोरखनाथ, मच्छिंद्र गोरखनाथ क्या है, गोरखनाथ जी की प्रमुख रचना मानी जाती है। उसके बाद है 6 से याद करेंगे क्षेमावली, 6 से याद करेंगे क्षेमावली, 6 से याद करेंगे कौन सी रचना है, क्षेमावली। कौन सी है, क्षेमावली, क्षेमावली। कौन सी रचना है, क्षेमावली। आगे कोई कौन सी रचना है, क्षेमावली। उसके बाद उसके 6 से और कौन सी है, 6 से क्षेमावली है और 1 से 6 से शिष्या दर्शन। कौन सी रचना है, शिष्या दर्शन। आगे की रचना कौन सी है, शिष्य या शिष्या दर्शन। एक बार हम गोरखनाथ जी की रचना के बारे में पढ़ते हैं। गोरखनाथ जी की रचना को ट्रिक से, गोरखनाथ के सपने में से गया, स से सप्तवार, स से शब्दी। प्रामाणिक रचना कौन सी है, शब्दी। प से पद, प से पद, प से 15 तिथि, प से पद, प से 15 तिथि, प से प्राण सांकली और प से पंच मात्रा। उसके बाद है न से नरवई बोध। आगे की रचना कौन सी, न से नरवई बोध और मैं से मच्छिंद्र गोरखनाथ। और उसके बाद है 6 से क्षेमावली और 6 से शिष्या दर्शन, शिष्या दर्शन। ठीक है। उसके बाद आगे लिखते हैं, 6 हो गया। उसके बाद आगे है गए सपने। उसके बाद आगे की है से हो गया। उसके बाद गए, उसके बाद कौन सा है, गए। उसके बाद अ, उसके बाद या। अब देखो गै से कौन कौन सी है और आ से कौन कौन सी है, उसको पढ़ेंगे। पहले है हमारी गे वाली, पहले है ज्ञान तिलक। कौन सी है, ज्ञान तिलक। कौन सी है, ज्ञान तिलक। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद आगे की रचना है, उसके बाद आगे की रचना है, उसके बाद आगे की रचना है ज्ञानामृत योग। कौन सी है, ज्ञानामृत योग, ज्ञानामृत योग। आगे की रचना कौन सी है, ज्ञानामृत योग। और उसके बाद आगे की रचना है ज्ञान चौतीसा, ज्ञान चौतीसा। कौन सी है, ज्ञान चौतीसा। कौन सी है, ज्ञान चौतीसा। उसके बाद आगे की रचना है आ से याद करेंगे आत्मबोध, आत्मबोध। आ से कौन सी, आत्मबोध, आ से आत्मबोध। और एक और रचना कौन सी है, एक है अभय मात्रा योग। कौन सी है, अभय मात्रा योग, अभय मात्रा योग, अभय मात्रा योग। उसके बाद आगे की रचना है या से याद करोगे योग चिंतामणि, या से याद करोगे जैसे योग चिंतामणि। कौन सी रचना है, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि। और उसके बाद या से कौन सी रचना है, योगेश्वरी सखी, योगेश्वरी सखी। कौन सी है, योगेश्वरी सखी। और उसके बाद अगले की रचना है योग बीज। कौन सी है, योग बीज, योग बीज। देखो इससे पहले एक बार इसको लिखते, ठीक है। योगेश्वरी, हाँ, योगेश्वरी सखी, योगेश्वरी सखी। और अगली रचना है योग बीज, योग बीज। कौन सी रचना है, योग बीज। एक बार हम देखते हैं गोरखनाथ के सपने में से गया, स से प से न से। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। स से कौन सी होती है, पहले स से हम याद करें शब्दी और सप्तवार। प से पद, प से 15 तिथि, प से प्राण सांकली। और उसके बाद मैं से याद करेंगे, मैं से कौन सी है, मैं से मच्छिंद्र। न से पहले न से कौन सी है, न से है नरवई बोध और मैं से मच्छिंद्र गोरखनाथ। स से कौन सी है, क्षेमावली। और एक और रचना कौन सी है, क्षेमावली के बाद में शिष्या दर्शन, क्षेमावली के बाद में शिष्या दर्शन। गै से ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और ज्ञानामृत योग। उसके बाद आ से आत्मबोध और एक और कौन सी है, अभय मात्रा योग। उसके बाद या से याद करेंगे, या से याद करेंगे, या से योग चिंतामणि और योगेश्वरी सखी और योग बीज। और उसके बाद आज हमारे क्या नाथ साहित्य कंप्लीट, आदिकाल के समस्त जो होते हैं रचनाकार उनकी रचनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कल बात करेंगे, किससे बात करेंगे, भक्ति काल से संबंधित बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।